मगरबी बंगाल इंतखाबात का मंच सज चुका है। सियासी पार्टियां अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ हैं। वादों की झड़ी लग रही है, जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। आज पीएम मोदी कोलकाता में रहेंगे। कोलकाता के तारीखी मैदान परेड ग्राउंड में अवामी रैली से खिताब करेंगे। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती भी पीएम मोदी की साथ स्टेज शेयर करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बीजेपी के मुताबिक इस रैली में 10 लाख से ज्यादा अफराद के शिरकत करने की इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के कई लीडरान और सौरभ गांगुली भी शामिल हो सकते हैं। रैली के मद्देनजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। तो मगरबी बंगाल में आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल में रैली से खिताब करने वाले हैं। और कहा जा रहा है इसी मौके पर कि जब पीएम मोदी रैली से खिताब करेंगे तो मंच शेयर करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी में शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं। तो वादों की झड़ी लग रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां आवाम से वादे कर रही हैं। आपको बता दें कि इंतखाबात की गहमा गहमी में सभी पार्टियां इस वक्त मसरूफ हैं, आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज का दिन मगरबी बंगाल में सुपर संडे के तौर पर देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पीएम मोदी आज रैली से खिताब करने वाले हैं। कोलकाता के तारीखी मैदान परेड ग्राउंड में ये अवामी रैली होगी और बीजेपी ने यह दावा किया है कि इस रैली में 10 लाख से ज्यादा अफराद शिरकत करेंगे। अब देखना होगा कि इस रैली में क्या कुछ अंदाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का देखने को मिल सकता है। फिलहाल खबर यह है कि अदाकार मिथुन चक्रवर्ती भी पीएम मोदी के साथ स्टेज शेयर करेंगे और मिथुन चक्रवर्ती पीएम मोदी की मौजूदगी में ही बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो आज मगरबी बंगाल में पीएम मोदी की रैली है और इस रैली पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज किस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो बंगाल चुनाव का सुपर संडे आज माना जा सकता है। तारीखों के ऐलान के साथ ही हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ताबड़तोड़ इंतखाबी रैलियां हो रही हैं। इस बीच आज पीएम मोदी भी रैली में शिरकत करने जा रहे हैं और इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से रैलियां की जा रही हैं, आवाम को राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। और गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि टीएमसी और बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, इसी तरीके से कांग्रेस ने जारी की है। और अगर टीएमसी की बात करेंगे, तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस ने एक साथ सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 291 सीटों पर टीएमसी लड़ेगी और अलाई पार्टी को 3 सीटें दी गई हैं टीएमसी की तरफ से। और अगर ख़वातीन उम्मीदवारों की बात करेंगे तो 50 ख़वातीन उम्मीदवार टीएमसी ने बनाए हैं, तो वहीं मुस्लिम कैंडिडेट 42 हैं जिन्हें टिकट दिया है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो है जो कुछ देर पहले की है, जब आवाम शिरकत करने के लिए परेड ग्राउंड पहुंच रहे थे, और दूसरी तस्वीर आप परेड ग्राउंड की देख रहे हैं जहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की तादाद किस हद तक दिखाई दे रही है। बीजेपी की अगर हम बात करेंगे तो पार्टी ने दावा किया है कि 10 लाख से ज्यादा अफराद इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। इस रैली के हवाले से हम जानकारियां हासिल करेंगे, अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तारीखी परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब होने वाला है और ये खिताब अपने आप में अहम होगा। अब देखना ये होगा कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मैदान से आवाम को क्या पैगाम देते हैं और किस तरह से बीजेपी के साथ आने की बात कहते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रोजाना सियासी लड़ाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर दिखाई दे रही हैं। शबाना एजाज से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तारीखी मैदान की परेड ग्राउंड की इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं। लोगों में जोशो खरोश तो दिख ही रहा होगा। कितने बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रैली में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही? शबाना, सबसे पहले बताइए। देखिए, जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, ब्रिगेड ग्राउंड में 2 बजे के करीब पहुंचेंगे और इसकी तैयारियां जो है वो काफी खास है। आप देखें कि ब्रिगेड ग्राउंड के मैदान में आज ये रैली होगी और
बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले ब्रिगेड ग्राउंड में किसी भी पार्टी की रैली काफी मायने रखती है। कहा जाता है बंगाल की सियासत में कि ब्रिगेड मैदान जिसका बंगाल की सियासत पर वही हावी होता है। मतलब यहाँ की भीड़ तय करती है कि इस पार्टी का दबदबा बंगाल की रियासत पर कितना खास है और कितना अहम है। तो आज एक तरह से बीजेपी ताकत का मुजाहरा इस ब्रिगेड मैदान से करेगी और इस ताकत के मुजाहरे में देखना होगा कि कौन से अहम नाम, क्योंकि कहा जा रहा है, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, कल रात में एक मीटिंग हुई है बीजेपी की, कई ऐसे चौंका देने वाले नाम तृणमूल कांग्रेस के लीडरान के वो आज ब्रिगेड मैदान में नजर आएंगे। हालांकि नामों की जो है वो कंफर्मेशन नहीं किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 12 एमएलए ऐसे एमएलए हैं जो जिन्हें टिकट नहीं मिला है और कुछ सांसद भी हैं जो आज वजीर आजम के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे इसी ब्रिगेड मैदान से। तो काफी अहम है बीजेपी। तो क्या ये समझा जाए, जैसा कि हम जानते हैं शबाना एजाज की टीएमसी ने अपनी पूरी लिस्ट जारी कर दी उम्मीदवारों के नामों की, तो नाराज उम्मीदवार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो क्या उन उम्मीदवारों को ये उम्मीद होगी कि शायद उन्हें बीजेपी में टिकट मिल जाए? क्या इसकी एक वजह ये भी मानी जाए? बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, पहली फहरिस्त में जिस तरह से आप देखें कि अभी भी एक बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ उम्मीदवारों के जो है वो नामों का तय होना बाकी है। तो ऐसे में वो उम्मीदवार जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला है उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागी है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का। और बीजेपी को भी ऐसे ही मजबूत चेहरों की तलाश है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को जिस तरह से कई महाज पर, जिस तरह से आप देखें कि सियासी तौर पर सियासी मुखालिफिन बीजेपी को बाहर के लोग जो है वो बताए जा रहे हैं कि बाहर की पार्टी है ये। तो ऐसे में मकामी लोगों का साथ और मकामी लीडरान का साथ बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि मजबूत चेहरे, मजबूत लीडरान लोगों के पास जाए पार्टी के पक्के परचम के साथ, तो बीजेपी को अपने कदम जमाने में और भी ज्यादा जी। तो ब्रिगेड मैदान की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर और वहां से तफसीलात हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज बता रही। शबाना, जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा कि 12 एमएलए टीएमसी के हैं जिन्हें सीट नहीं मिला तो नाराजगी के सबब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि आज जब पीएम मोदी ब्रिगेड मैदान में 2 बजे पहुंचेंगे तो उस वक्त स्टेज शेयर करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी, क्या आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती? देखिए, जिस तरह से आप देखें कि आरएसएस चीफ जब मिथुन चक्रवर्ती से मिलने के लिए गए थे उनके घर पर, तो उसी वक्त से ये ख्याल किया जा रहा था कि बीजेपी मजबूत चेहरों को और ऐसे चेहरों को जो है वो सामने लाएगी जिनका ताल्लुक लोगों से है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले ममता बनर्जी के साथ रहे थे, सांसद भी बने थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था और जिस तरह से कई ऐसे घोटाले में उनका रोज वैली घोटाले में उनका नाम सामने आया था, तो ऐसे में हालांकि उन्होंने उसकी पूरी जो है वो चुकती कर दी थी और एक तरह से जो भी जुर्माना था उसे अदा कर दिया था। लेकिन अगर वो एक बार फिर बंगाल की सियासत में सरगर्म हो रहे हैं और आज जिस तरह से बीजेपी ने कहा है, जिस तरह से ट्वीट किया है कि मिथुन चक्रवर्ती सामने आएंगे और उनके साथ साथ बंगाल की सियासत का एक और कदावर लीडर जो है वो नजर आ सकता है। हालांकि उनके नाम की जो है वो अब तक कंफर्म नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि इलेक्शन से ठीक पहले ऐसे लोगों के साथ बीजेपी सामने आएगी, मैदान में उतरेगी जिनका लोगों के साथ ताल्लुक है, जज्बाती लगाव है। ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। रियासत में 8 मराहिल में इंतखाबात होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। आज काफी अहम और बड़ी रैली बीजेपी की ये मानी जा रही है और इस रैली से चुनावी बिगुल का बीजेपी शुरुआत करती हुई देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं।